दोस्तों 1948 का वक्त था और ये वो समय था जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और जर्मनी में यहूदी लोगों पर अत्याचार शुरू हो गए थे। कई लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया था और वॉल्टर उनमें से एक था। वॉल्टर को समझ में आ गया था कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी यहूदी समुदाय के खिलाफ है। अगर वो और उसका परिवार जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए और नए काम की तलाश में वॉल्टर साउथ अफ्रीका के केन्या देश में रहने आ गया है और वो एक फार्म में काम करने लगा। पहले वो एक वकील था, लेकिन अब उसे इस नौकरी को अपनाना पड़ा क्योंकि उसे यहाँ कोई और काम नहीं मिल रहा था। कोई भी देश हिटलर के खिलाफ जाके यहूदियों को शरण नहीं देना चाहता था। वॉल्टर को यहाँ रहने के लिए एक घर भी दिया जाता है। अब एक दिन उसने अपने परिवार को पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि वो सभी केन्या आ जाएं। लेकिन वॉल्टर के माता पिता और बहन वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जर्मनी एक डेवलप यानी विकसित देश था और केन्या बहुत पिछड़ा हुआ यानी बैकवर्ड देश था। लेकिन उसकी पत्नी और बेटी केन्या के लिए निकल पड़ते हैं। जब वॉल्टर की वाइफ वहाँ पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि ये देश बहुत पिछड़ा हुआ है, पानी की बहुत कमी है और मच्छरों की भरमार है। वॉल्टर ने पत्र में उससे मच्छरदानी लाने के लिए कहा था ताकि मच्छरों से बचा जा सके। जब वॉल्टर यहाँ पहुंचा था तो उसे मलेरिया हो गया था। फिर उसके रसोइया ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज करके उसे बचाया था। अब जब उसकी पत्नी और बेटी वहाँ पहुंची तो वॉल्टर अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ। वॉल्टर के रसोइये का काला रंग देखकर उसकी बेटी सोचती है कि ये आदमी चॉकलेट से बना हुआ है, इसीलिए वो इतना डार्क है। और वॉल्टर की बेटी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वॉल्टर अपने परिवार को पूरे गाँव की सैर कराता है। यहाँ फार्म में पानी की कमी के कारण जानवर मर रहे थे, इसलिए फार्म का मालिक वॉल्टर से कहता है कि उसे जल्द से जल्द एक कुआं खोदना होगा।